अभी बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था हमारे पास कि सर 16 मार्च से हमारी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। और आप देखें कि 25 फरवरी हो चुकी है और अभी तक हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब इस बीच में हम कैसे तैयारी करें कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। अब इतने से दिन आपके पास बचे हैं, देख लो हार्डली आपके पास 17 दिन है। 17 दिन भी कैसे हैं वो देखें आप। कि आपको पता है कि 16 मार्च को तो आपके अंग्रेजी का पेपर है। कक्षा 10वीं वालों की बात करें, 12वीं वाले बच्चे भी देख सकते हैं वीडियो पर, कक्षा 10वीं के लिए स्पेशली ये बनाई जा रही है। तो देखिए कक्षा 10वीं वालों के 16 मार्च को अंग्रेजी का पेपर हो जाएगा। तो इसलिए 15 तारीख को तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश के रिवीजन करोगे तो ये दिन तो वैसे ही कट गया। और अब केवल 17 दिन आपके पास बचे हैं। अब इस 17 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करोगे कि आप मैक्सिमम रिजल्ट निकाल सको। मैक्सिमम अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप 17 दिन को कैसे प्रोडक्टिवली आप बिताएंगे और कैसे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो देखें आप, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना बंद करना है कि इतना सारा सिलेबस पढ़ा है कैसे करूंगा क्या होगा। ये सब छोड़ दें आपके माइंड में। और जो भी आपका टारगेट है, समझो आपका 90% टारगेट है, किसी का 95% टारगेट है, किसी का फर्स्ट डिवीजन ही टारगेट होगा, किसी का पास होना ही टारगेट होगा। जो भी आपका टारगेट है, टारगेट को भूल जाएं। टारगेट को बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। अभी मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, पहले ही मैंने एडवाइस दी थी जब साल शुरू हुआ था, जब मैंने कहा था कि टारगेट बनाना है आपको 90% का, 95% का, 100% का, जो भी आपको बनाना है। पर अब मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपको टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि अब जो आप एंड वक्त पे टारगेट रखते हैं ना, और फिर आपकी पढ़ाई कम हो रही है, आपका सिलेबस इतना सारा बचा हुआ है, और आपको देखता है, आपका माइंड कहता है कि यार इतना बड़ा टारगेट रख रखा है तूने और तेरे को कुछ भी सिलेबस हुआ नहीं है और तेरे पास टाइम है ही नहीं, टाइम जाता जा रहा है, तो एंग्जाइटी बढ़ती है, एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ता है। तो उससे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती और फिर आपकी जीरो पढ़ाई हो जाएगी, और जीरो होगी तो फिर रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो आप 95%, 90% सब छोड़ दें। आपके माइंड में एक चीज चलनी चाहिए बस, कि मेरे पास ये इतने से दिन बचे हैं, जो भी दिन बचे हैं मैं उसमें अपना 100% कैसे दे सकता हूँ। मैं अपना 100% दे के देखता हूँ, कितने परसेंट आएंगे चलेगा, पर मैं मेरा 100% देख के देखता हूँ कि कितने परसेंट आते हैं मेरे। बस ये माइंड में रख ले कि मेरे को मेरा 100% देना है, मेरे को कुछ भी नहीं देखना है, 100% बस जान झोंक देनी है मेरे को। उसके अलावा कोई भी मतलब नहीं है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो अब देखें आप, सबसे पहले जो आपके पास 17 दिन बचे हैं उसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको 3 भागों में आपको बांटना है। 6 दिन, 6 दिन और फिर 5 दिन। इस तरीके से आपको इनको बांटना है। ठीक है, जो 6 दिन है, पहले 6 दिन है उसमें क्या करना है, अगले 6 दिन में क्या करना है, तीसरे 5 दिन में क्या करना है। तो ये 3 भाग में आपको पहले बांट देना है। अब जो आपके 6 दिन है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपके 6 सब्जेक्ट है, 10वीं वालों के 6 सब्जेक्ट है। अब उन 6 सब्जेक्ट को आपको कैसे तैयारी करनी है। तो आपको एक दिन लेना है और एक सब्जेक्ट को पूरा पकड़कर आपको उसको निचोड़ देना है, मतलब उसको पूरा खत्म कर देना है। आपको शुरू से सुबह से बैठना है। आपको सुबह आप बैठे मॉर्निंग में, उसके बाद से आपको पढ़ते जाना है, जितना आप कवर कर सकते हो कवर कर डालो एक दिन के अंदर। मॉडल पेपर उठा लो, किताब रख लो सामने, पासबुक रख लो, सब चीजें आप सामने रख लो। देखते जाओ, फटाफट फटाफट टॉपिक करते जाओ, जो जो आपको समझ में आ रहा है उसको फटाफट फटाफट निपटाते जाओ। देख लो ये वाला मेरे को आता है, ये ठीक है, ये हो गया है। ये नहीं आता है, इसको थोड़ा सा पढ़ के देख लो, ये आ गया ठीक है, ये इसमें टाइम लग रहा है, ये छोड़ दो अभी। तो जो जो आपको जैसे जैसे हो रहा है, एक दिन में पूरा आपको 100% अपना देखकर आपको उस सब्जेक्ट को 100% देना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं पूरा सब्जेक्ट निपटा ही दूंगा। जैसे आपने एक दिन दिया, समझो इंग्लिश को एक दिन दिया, और आपका इंग्लिश एक दिन में पूरा नहीं निपटा, तो अगले दिन आपको इंग्लिश को नहीं देना है, आपको दूसरा सब्जेक्ट करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक दिन मैंने इंग्लिश को दे दिया और मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार अगला दिन भी इंग्लिश को दे देता हूँ, फिर अगला भी इंग्लिश को दे देता हूँ। तो ऐसे करते करते तो आपका सारा समय निकल जाएगा और एक दो सब्जेक्ट की तैयारी होगी और बाकी सब सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 6 दिन जो पहले वाले हैं उसमें आपको पर डे हर एक एक सब्जेक्ट करना है। पर डे आपको एक सब्जेक्ट करना है, केवल वन सब्जेक्ट। पर डे वन सब्जेक्ट ही आपको करना है। उसमें पूरा सुबह से लेकर रात तक आपको बैठ जाना है। जितना भी आप निपटा सकते हो सब कुछ आपको निपटा देना है। जितने भी टॉपिक देख सकते हो, जितना रिवीजन कर सकते हो, जो याद किया, जो याद नहीं किया, जो पढ़ना भूल गए, शॉर्ट में देखो, समरी देखो, सार पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ो। पर कम से कम देख लो, डेस्क वर्क पढ़ो, सब चीजें सामने रख दो उस एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा सबको आप साइड में रख दो। सिर्फ एक सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपने डिसाइड किया आज वो सब्जेक्ट लो। अब आप सब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सा लो, इसमें भी टाइम वेस्ट कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो तो आप क्या करें कि बोर्ड का जो टाइम टेबल आपके आया है, जिसमें पहला आपके समझो कि इंग्लिश का पेपर है, तो आप इंग्लिश का सबसे पहले पहले दिन में रख लो, फिर हिंदी का है तो हिंदी रख लो। ऐसे जैसे भी आपका बोर्ड का टाइम टेबल है उसके अनुसार आप 6 दिन को डिसाइड करो, और उस 6 दिन के अंदर एक एक दिन पर सब्जेक्ट को दो। अब इसमें क्या होगा कि कोई सब्जेक्ट तो आपका 100% पूरा हो जाएगा, जैसे आपने एक दिन दिया हिंदी को और वो पूरे 100% कंप्लीट हो गई। पर समझो आप इंग्लिश में कमजोर थे तो आपके केवल 80% हुए, और गणित में बहुत ज्यादा कमजोर थे मैथ्स के अंदर, तो आपके 50% ही कवर हुआ। तो अब आपको क्या करना है, जो अब अगले 6 दिन बचे हैं, या तो आप देखो इसमें आप चाहो तो दो दो दिन, फिर मतलब अगले दिन वापस एक एक दिन आप हर सब्जेक्ट को दे सकते हो, पर ऐसा नहीं करना है इस 6 दिन में। इस 6 दिन में आपको ये करना है, जैसे हिंदी पूरा हो गया तो उसको थोड़ा बहुत एक दिन में आप रिवीजन कर लोगे।
पर उसमें जो आप करोगे ना, जैसे उस एक दिन में आपने 1-2 घंटे निकाल कर हिंदी का तो रिवीजन कर लिया, जैसे 100% पूरा हो गया। अब आपको पता है कि मेरा है ना मतलब गणित 50% बाकी है, तो आपने एक दिन गणित को दे दिया। अब आपको पता है कि आप क्या समझो कि इंग्लिश भी आपका बाकी, तो इंग्लिश को दिया पर इंग्लिश कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर आप एक दिन और इंग्लिश को दे दिया और आपने कवर कर लिया है। गणित को दे दिया आपने, 2 दिन और गणित को दे दिए। तो ऐसे करके आपको बैलेंस बनाना है। तो आप क्या होगा, फिर उस 6 दिन में आप वापस कवर को पूरा कर लोगे। ठीक है, और एक एक पहले तो एक एक दिन सारे सब्जेक्ट को देना है, तो उससे आपको 100% आइडिया लग जाएगा। सुबह से बैठकर रात तक आपको पूरा निपटाना है, तो इससे आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा सब्जेक्ट के बारे में। नॉलेज मिल जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आपको लगेगा कि मेरे से सोल्व हो रहा है, और आप फिर उसको अच्छे से कर पाएंगे, अटेम्प्ट भी कर पाएंगे। और आपको याद भी होने लग जाएगा, क्योंकि अभी आपका माइंड मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम करेगा। अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे अभी काम करेगा, क्योंकि एग्जाम भी पास में आने वाले हैं। तो देखो, आप 6 दिन आपने एक एक सब्जेक्ट को दे दिया, फिर अगले 6 दिन बचे आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार देखना है कि मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, इसके मेरे को एक दिन और जोड़ना है, तो उसको एक दिन दो, और फिर उसको सुबह से वापस शाम तक बैठो और उसको निपटा दो। और रिवीजन थोड़ा थोड़ा करते रहो हर दिन, ताकि हर दिन थोड़ा थोड़ा उस सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर मत करो। थोड़ा थोड़ा रिवीजन तो करते ही रहो, एक बार देख लो, एक झलक ही देख लो। इससे क्या होगा, माइंड के अंदर वो घूमता रहेगा, पिक्चर बनी रहेगी। तो आपने 6 दिन ऐसे दे दिए, अब आपके पास 5 दिन बचेंगे। तो उस 5 दिन में आपको क्या करना है, इस 5 दिन में आपको करना है, जैसे आपने मतलब समझो जो जो आपने अपने अनुसार दे दिया, आपका जो भी सब्जेक्ट था वो पूरा 100% आपको समझ में आ गया कि ये चीजें थी। अब कुछ ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जो आपकी वीकनेस है जिसमें, उस पे आपको इन 5 दिन में से एक दिन, जैसे इसकी वीकनेस पे दे दिया आपने, ये 2-4 सब्जेक्ट की ये टॉपिक मेरे को कमजोर है, मैंने उसको निपटाने के लिए एक दिन दे दिया समझो। ठीक है, और फिर जो 4 दिन बचे उसमें थोड़ा अलग अलग दूसरे सब्जेक्ट देख लिए। और इसी 4 दिन के अंदर आपको पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देना है। पीपी लिख रहा हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन, इस पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। पेपर प्रेजेंटेशन अगर खराब होगी तो नंबर वैसे ही कट जाएंगे। तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आंसर कैसे लिखना है वो समझ में आना चाहिए। फॉर्मेट किसी का देखना है तो फॉर्मेट भी ये सब देख लो आप। वैसे तो आप पर डे हर सब्जेक्ट को करोगे तो उसके फॉर्मेट तो करते ही जाओगे साथ में। तो उस 5 दिन के अंदर वापस आपको रिवीजन करना है। जो डिफिकल्ट टॉपिक लग रहे हैं, जो वीकनेस है, उस पर ज्यादा एकदम 5 दिन के अंदर ध्यान देकर आपको उसको निपटा देना है। ठीक है, और आपको ये चीजें देखनी है और पेपर प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है इन 5 दिन के अंदर। फिर आप देखें कि आपके 15 तारीख आ जाएगी। ठीक है, और 15 को तो आपको केवल इंग्लिश पढ़ना है, और फिर 16 को आपकी परीक्षा है। अब 15 से आप कैसे पढ़ेंगे, मतलब जैसे इंग्लिश का रिवीजन कैसे करना है, एक दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन आप कैसे करोगे अच्छे से, जिससे आपके मैक्सिमम रिजल्ट निकल सके, आपके माइंड में रहे, याद भी रहे, आपको 16 के अंदर परीक्षा को अच्छे से लिख सको आप। उसके लिए मैं आपको 15 को या फिर 14 को वीडियो बना दूंगा। अगर आप सब कमेंट करेंगे तो 14 तारीख को मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसके अंदर समझा दूंगा इंग्लिश को कैसे करना है। फिर आपके जो 16 तारीख को परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि अगला जो आपके पेपर आ रहा है उसकी आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्या ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखो, क्या गलती कर देते हैं बच्चे, ये सब आपको उस दिन बता दिया जाएगा। ठीक है, आप सब कमेंट करेंगे तो। अभी अपना मेन टारगेट है, आपके पास 17 दिन है, आपको ये मानना है आपके पास बिल्कुल 17 दिन है। 17 दिन में बस आपको इसको 3 पार्ट में जो डिवाइड किया, 6, 6 और 5, ऐसे डिवाइड करके चलना है। एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को दिया और उसको पूरा ध्यान लगा कर निपटा देना है। सुबह से बैठना है, रात तक में जितना निपटा सकते हो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है। सुबह से लेकर डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है आपको, बिल्कुल टाइम ही नहीं है डिस्ट्रैक्ट होने का। तो जो भी नोटिफिकेशन आ रहा है सबको बंद कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो। ठीक है, फोन आप मतलब बंद कर दो, अगर बाहर रहते हो तो ठीक है, बाकी फोन बंद कर दो, साइड में रख दो पढ़ाई करते हुए। क्योंकि सुबह से लेके आप जब उस सब्जेक्ट को बैठोगे और रात तक उस पर आप पूरा टाइम दोगे, उस एक ही सब्जेक्ट का सारा मटेरियल अपने पास रखोगे, जो भी नोट्स है आपके पास, जो आपने नोट्स बनाए, जो टीचर ने नोट्स दिए थे, जो भी आपके पास है, सबको यूज करो और उसको एक एक चैप्टर को निपटाते जाओ, देखते जाओ फटाफट फटाफट। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, तो आपकी परीक्षा अच्छे से आप कर पाओगे। और इधर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कमजोर हो, क्या अच्छा है। ठीक है, किस सब्जेक्ट में आप बेटर हो, फिर अगले दिन वापस इस तरीके से आप कर लोगे। अगले 6 दिन उस तरीके से मैनेज हो जाएंगे अपने अपने अनुसार। फिर जो अगले 5 दिन है वो भी उनके अनुसार मैनेज हो जाएंगे कि ये टॉपिक्स और बच रहे हैं मेरे, इनको मैं निपटा देता हूँ कुछ कुछ। मतलब ये एक्स्ट्रा 5 दिन मान लो आप, जिसमें आप पेपर प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दे रहे हो, जो छोटी मोटी चीजें उस पर भी ध्यान दे रहे हो। तो ये 5 दिन आपके उसमें काम आ जाएंगे। ऐसे आपके 17 दिन अगर आपने दिए तो आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। अपना 100% देना, वो देखना ही नहीं कि कितना आपका टारगेट है। टारगेट सब बच्चे अभी भूल जाओ। मैंने पहले एडवाइस दी थी कि टारगेट याद रखो, पर अब मैं आपको कह रहा हूँ कि टारगेट भूल जाओ। आपको 100% ये अभी ध्यान देना है कि अभी मैं अपना 100% दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। हर समय अपना 100% दो, टाइम मैनेज करो, टाइम का ध्यान रखो आप, कि है ना ये मेरा समय फालतू में वेस्ट ना हो जाए। फ्रेंड्स बुलाने आ रहे हैं तो मत जाओ अभी, क्योंकि अभी 17 दिन, ये केवल 17 दिन दे दो। और एक बोर्ड का जो टाइम, एग्जाम का टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो, अपने माइंड को फ्रेश रखो। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर खेलना भी है तो बाहर जाके मत खेलो, घर में ही खेल लो। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करनी है तो घर पे ही करो।
पर 15-20 मिनट करो, क्योंकि बाहर जाओगे तो 4 से 5 घंटे बर्बाद होंगे। वो फालतू की कोई और बातें करोगे, उससे दिमाग खराब होगा, ओवर थिंकिंग करोगे और फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर आपको बाद में जाके बोर्ड के एग्जाम होने के बाद आपको रिग्रेट होगा कि पेपर कितना आसान आया था, मैं कर लेता। तो हमेशा ऐसे ही होता है सभी बच्चों को, फिर काश काश करते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। तो ये ना हो दिमाग में। तो इसके लिए आपको अपना 100% देना है, टारगेट को भूल जाओ, 100% दो, बस अपना टारगेट रखो कि मेरा 100% मैं दूंगा। आज मेरा इंग्लिश का डे है, तो मैं आज सुबह से लेकर रात तक में इंग्लिश में अपना 100% दे दूंगा, अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और जितना मैं निपटा सकता हूँ उतना निपटाऊंगा, मेरे मैक्सिमम पोटेंशियल का मैं इस्तेमाल करूंगा, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।